नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों मैं आपके लिए लाया हूँ आज एक बहुत ही यूनिक टॉपिक, एक रहस्यमय जिसका वर्णन रामायण में किया गया है। तो दोस्तों आज हम जानेंगे कि राम सेतु के बारे में। राम सेतु ब्रिज के बारे में हम सभी जानते हैं। ये एक सेतु है जो समुद्र के पार तमिलनाडु के पबन आइलैंड को श्रीलंका के मन्नार आइलैंड से जोड़ता है। राम सेतु का संबंध रामायण से श्री राम और उनकी वानर सेना ने माता सीता को रावण से मुक्त कराने के लिए एक पुल बनाया था, जिसे नाम दिया गया राम सेतु। ये पुल मनुष्य द्वारा बनाया गया है या प्राकृतिक है, इस बात पर पिछले कई वर्षों से बहस चल रही है। हालांकि राम सेतु आज भी एक रहस्य है। यही वजह है कि आज भी लोग इस सेतु के बारे में जानने में दिलचस्पी रखते हैं। तो आइए जानते हैं राम सेतु से जुड़ी हुई बातें जिनको जानना जरूरी होता है। तो नंबर 1 पॉइंट पे अपन बात करें तो राम सेतु को आज कई नामों से जाना जाता है, जैसे एडम ब्रिज हो गया, नाला सेतु हो गया, सेतु बांध हो गया। इसे नाला सेतु इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये पुल बनाने का विचार वानर सेना के एक सदस्य नाला ने ही अन्य सदस्यों को दिया था, इसलिए नाला को राम सेतु का इंजीनियर भी कहते हैं। जबकि एडम्स ब्रिज का नाम कुछ प्राचीन इस्लामिक ग्रंथों से आया है। सेकेंड पॉइंट की अपन यदि बात करें तो प्रोजेक्ट रामेश्वरम नाम के एक एकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कहा है कि 7000 से 18000 साल पहले रामेश्वरम और श्रीलंका के आइलैंड की खोज हुई थी। यानी ऐसे माना जाता है कि पुल 500 से 600 साल पुराना है। इस पुल की लंबाई 48 किलोमीटर है। रामायण में इस बात का उल्लेख किया गया है कि पुल तैरते हुए पत्थरों से बनाया गया है। हैरानी की बात यह है कि ऐसे तैरते हुए पत्थर आज भी रामेश्वरम में देखे जाते हैं। वाल्मीकि के रामायण में सबसे पहले प्रसिद्ध राम सेतु पुल का उल्लेख किया गया है। पौराणिक रूप से ये पुल भगवान राम की वानर सेना द्वारा निर्मित माना जाता है। सेना के एक वानर नाला ही थे जिन्होंने सेना के अन्य सदस्यों को पुल बनाने का निर्देश दिया था। रावण से अपनी पत्नी सीता को बचाने के लिए भगवान राम को लंका पहुंचने में मदद करने के लिए इस पुल का निर्माण किया गया था। दिलचस्पी बात यह है दोस्तों, सेतु बनाते समय सभी पत्थरों का भगवान राम नाम का उकेरा किया गया था। इससे भी दिलचस्पी बात यह है दोस्तों, जब पत्थर पर चलकर पुल पार किया गया तो यह चमत्कार ही हुआ था कि पत्थर डूबे नहीं। ये पुल मनुष्य द्वारा बनाया गया है या प्राकृतिक, इस बात पर पिछले कई वर्षों से बहस चल रही है। हालांकि राम सेतु आज भी एक रहस्य ही है। यही वजह है कि आज भी लोग इस सेतु के बारे में जानने के लिए बहुत दिलचस्पी रखते हैं, बहुत इंटरेस्ट रखते हैं इसको। वाल्मीकि रामायण कहती है कि जब श्री पिता माता सीता को रावण चंगुल से छुड़ाने के लिए लंका पर चढ़ाई की तो उन्होंने नल और नील से एक सेतु बनवाया था। इस सेतु को पानी में तैरने वाले पत्थरों से बनाया गया था। इन पत्थरों को किसी दूसरी जगह लाया गया था। कई विशेषज्ञों का मानना यह भी है कि इस सेतु में ज्वालामुखी के म्यूमाइस स्टोन का इस्तेमाल किया गया है क्योंकि ये पानी में डूबते नहीं हैं। श्री राम ने अपनी सेना के साथ लंका पर चढ़ाई करने के लिए धनुषकोडी से श्रीलंका तक समुद्र पर जिस पुल का निर्माण कराया, ये पुल नल के निरीक्षण में वानरों के 5 दिन के भीतर बनाया गया था। यानी कि ये पुल का निर्माण 5 दिन के भीतर हो गया था। 5 दिन में पूरा कंप्लीट कर दिया था इन्होंने। वाल्मीकि रामायण ने इस पुल की लंबाई 100 योजन और चौड़ाई 10 योजन बताई गई है। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित श्रीमद् वाल्मीकि रामायण कथा सुख सागर ने बताया कि श्री राम ने सेतु का नाम नल सेतु रखा गया था। नेक्स्ट पॉइंट की अपन बात करें यदि तो धनुषकोडी पबन के दक्षिण पूर्व में धनुषकोडी श्रीलंका के तले मन्नार से करीब 18 मील पश्चिम में है। इसका नाम धनुषकोडी इसलिए है कि यहाँ से श्रीलंका तक वानर सेना ने जो पुल बनाया था उसका आकार धनुष जैसा है। इन सभी इलाकों को मन्नार समुद्री क्षेत्र के तहत माना जाता है। वाल्मीकि रामायण में कई प्रमाण है कि सेतु बनाने में उस तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। कुछ वानर बड़े बड़े पर्वतों के यंत्र की मदद से समुद्र तट पर ले गए आए थे। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 1993 में धनुषकोडी और श्रीलंका के उत्तर पश्चिम में पबन के बीच समुद्र में 48 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के रूप में उभरे एक भूभाग के उपग्रह से खींची हुई तस्वीरों में से जारी किए है। इसके बाद भारत में इसे लेकर राजनीति उठापटक शुरू हो गई थी। इस पुल जैसे भूभाग को राम सेतु कहा जाने लगा। तो इस प्रकार राम सेतु के बारे में अपन थोड़ा बहुत विचार किया है।